अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे जूस की रेसिपी जिसे पीकर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कैंसर का मर्ज़ आजकल बहुत आम हो गया है, तो कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से अगर आपको बचना है तो आपको इस जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो ये जूस बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होने वाला। आप बाहर के जूस इस्तेमाल करते हैं महंगे महंगे, लेकिन उसको पीने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। सर्दी के मौसम में अगर आप ये जूस पी लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। बहुत सस्ती चीज़ों से ये रेडी होगा। चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चुकंदर चाहिए होता है। तो चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। चाइनीज़ इसे अपनी हर दवाई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। लोग इसे शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन अगर इसका जूस पी लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। इसमें मौजूद है नाइट्रेट, जो कि जिस्म में नाइट्रेट को नाइट्रेट ऑक्साइड में चेंज कर देता है, जिससे आपके ब्लड प्रेशर की सतह जो है वो कंट्रोल में रहती है। गाजरें यूज़ करेंगे, साथ में सेब यूज़ करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक ब्लेंडिंग जार लेना है और चुकंदर को आपने इस तरीके से छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें डाल देना है। इसको आप चाहें तो जूसर मशीन होती है जिसमें डायरेक्ट जूस निकल जाता है, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन हर घर में वो मौजूद नहीं होती। इस वजह से मैं इसको ब्लेंडिंग जार में रेडी करूँगी। तो चुकंदर के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो दिमागी सलाहियत को बढ़ाना है, दिल को अपने तंदुरुस्त और तवाना रखना है, तो चुकंदर का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। गाजरें आपने यूज़ करनी है। गाजर आपके जिस्म में नया खून पैदा करती हैं, जिससे आपकी निगाह जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है। जिन लोगों की निगाह कमज़ोर है वो गाजर का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। सेब का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद सेब ले लिए हैं, इनको भी मैंने स्किन रिमूव कर दी है। आप चाहें तो स्किन के साथ इसको यूज़ कर लीजिएगा, उससे और ज़्यादा ये हेल्दी हो जाता है। तो सारे आपने जो सेब हैं वो भी इसमें कट करके डाल देने हैं, और इसमें आयरन मौजूद होता है सेब में। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं और ये जूस बहुत हेल्दी बनने वाला है। तो चलिए मैंने तीनों चीज़ें जो है वो डाल दी हैं बारीक कट करके। अब इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है। तो शुगर पेशेंट जो हैं वो इसमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और अगर आप ये बड़े ही पी रहे हैं, इसको और हेल्दी बनाना है तो चीनी अवॉइड कर दीजिए। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चीनी ज़रूर ऐड कीजिए। मैंने इसमें 3 चमचे चीनी के ऐड कर दिए, खाने वाले चमचे। अब 2 गिलास में इसमें पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें बासानी ब्लेंड हो जाता है। अब आपने कोई भी बर्तन लेना है और उसके ऊपर छलनी को रख देना है ताकि हम इसको छान सकें। इसके ऊपर हम इसको पलट देते हैं, तो इससे जो इसका पल्प है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा जूस में से, और जूस आपका नीचे आ जाएगा। और इसके ऊपर आपने 1 गिलास पानी और डाल के और इसको अच्छी तरीके से छानना है ताकि जूस बिल्कुल भी बाकी ना रहे इसके अंदर। और ये जूस वैसे भी काफ़ी मीठा होता है, इसमें ज़रूरत नहीं होती चीनी की। तो ये देखें कितना प्यारे से कलर का जूस बन के रेडी हुआ है। इसमें एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसकी वजह से इसका कलर ऐसा होता है, जो कि आपको कैंसर की बीमारी से बचाता है। निज़ाम के लिए भी ये जूस बहुत अच्छा है, और आपके जो कलर को है उसको भी ये खूबसूरत बनाता है। इसको पीने के बाद आप गुलाबी गुलाबी होने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आप बहुत सारा पैसा बेकार चीज़ों पे खा के ख़र्च करते हैं, और अगर आप ये बना लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और खूबसूरत नज़र आएंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।